Hello everyone, myself Dr. Shweta Acharya from Government College, Kota, and today we are going to discuss about alcohols, which is in the Unit 2 of BSc Part 2. अल्कोहल्स में हमने अब तक इसके सिंथेसिस के मेथड्स देखे हैं। आज हम इसकी कुछ नए टॉपिक्स लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस जिनमें इसकी एसिडिक नेचर, एस्टरिफिकेशन, ईथर फॉर्मेशन, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, डिहाइड्रेशन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जो अल्कोहल्स लोअर अल्कोहल्स होते हैं, निम्नतर अल्कोहल्स जो होते हैं, वो सामान्यतः लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में होते हैं और ये पानी में विलय होते हैं। उच्चतर अल्कोहल यानी कि ऐसे अल्कोहल्स जिसमें कि कार्बन एटम 12 से अधिक हैं, वे कलरलेस सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अल्कोहल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। इनके संगत एल्केन्स की तुलना में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हमने, जो प्रमुख अल्कोहल्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आप इस टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका करैक्टर है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते हैं अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है, जो कि पोलर होता है, बहुत अधिक ध्रुवीय होता है और इस कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्षम होता है। जो OH ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पर तो आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इससे हाइड्रोजन जो है उसमें ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज़ नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो थोड़ा वीक होता है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से, बहुत अधिक वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि वंडरवाल्स फोर्सेस से ज़्यादा होती है। लेकिन कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उस बॉन्ड स्ट्रेंथ से ये बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी डिसोसिएशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की, एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस कारण से अल्कोहल्स जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन्स और ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी को भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उसके द्वारा समझा सकते हैं, जो कि अल्कोहल और वाटर के बीच में बनता है। जैसे कि अल्कोहल मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे जैसे हायर अल्कोहल्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती हैं। वो हम इसलिए इस फैक्ट से समझा सकते हैं कि एल्काइल चेन जो है वो लंबी होती जाती है, एल्काइल चेन बढ़ती जाती है, जिसके कारण ये हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करते हैं। और इसके अलावा जो प्लस आई इफेक्ट है एल्काइल ग्रुप का, वो हायर अल्कोहल्स में जो है वो OH ग्रुप के पोलर करैक्टर को कम कर देता है। इस कारण से इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है।
फर्स्ट इज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के टूटने के कारण जो रिएक्शंस होती हैं। एंड सेकंड इज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड O। इन रिएक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर। अल्कोहल्स जो है वो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जो इसका वीक एसिडिक करैक्टर है उसे हम इस बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच है, जो कि क्या करता है, OH बॉन्ड के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और इस अट्रैक्शन के कारण जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। इस कारण से अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है। इसी तरह से इसका जो एसिडिक करैक्टर है वो ग्रिग्ना रिएजेंट से इसकी रिएक्शन के द्वारा भी समझाया जा सकता है। ग्रिग्ना रिएजेंट से अल्कोहल की रिएक्शन हमें एल्केन देती है, जिसमें कि H आयन जो है वहाँ पे अल्कोहल से प्राप्त हो रहा है। अल्कोहल्स की जो एसिडिक करैक्टर है उसको हम इस ऑर्डर में रख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे वीक होता है एसिडिक करैक्टर उसका, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो कि कार्बन एटम्स को जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होती रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं इसकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, जिससे कि क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि रिएक्शन को अल्कोहल और एसिड के बीच की जो रिएक्शन होती है उनकी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को नीचे दिखाया गया है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू गिव CH3COO C2H5, यानी कि एस्टर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें डिफरेंट अल्कोहल्स की, तो प्राइमरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन टर्शरी अल्कोहल। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये क्या होता है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, वो इस तरह से हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन के पास में जाती है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव चार्ज जो है सभी मॉलिक्यूल्स के सभी एटम्स के बीच में सर्कुलेट होता है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहल से। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन यहाँ जा कर के अटैच होता है, OH यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा और जो R है अल्काइल ग्रुप वो यहाँ पर जुड़ता है इस वाले ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो यहाँ इस तरह से कार्बन से अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, और नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल रहा है। इस मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं हम, एक आइसोटोप ले सकते हैं हम। आइसोटोप ट्रेसिंग टेक्निक से अल्कोहल को हम लेते हैं जिसमें कि आइसोटॉपिक ऑक्सीजन हो। वो ऑक्सीजन जो है वो कौन सा है, O18 वाला ऑक्सीजन है, जिससे कि जो अब एस्टर बन रहा है उसमें क्या आ रहा है, हमारा आइसोटॉपिक ऑक्सीजन आ रहा है। एस्टर में अगर आइसोटॉपिक ऑक्सीजन आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और जो अल्कोहल का ऑक्सीजन था वो एस्टर में हमें मिल रहा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसकी ईथर फॉर्मेशन। अल्कोहल का जो सोडियम सॉल्ट है वो एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करके ईथर का फॉर्मेशन करता है। ये सिंथेसिस कहलाता है।
विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है ईथर का। और इसकी जो मैकेनिज्म है दैट इज़ SN2 मैकेनिज्म, जिसे हम बाद में आगे देखेंगे किस तरह से ये होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड। जो अल्कोहल है वो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन बनाता है, इसलिए इसको हम एस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, ROH रिएक्ट्स विथ CH3COCl, जिससे कि क्या बनता है, CH3COOR एस्टर बनता है, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन से भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स। सल्फोनेट्स जो एल्काइल सल्फोनेट्स बनते हैं अल्कोहल से रिएक्शन के द्वारा। तो इसमें क्या रिएक्शन होता है, एल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, HCl यहाँ पर बाहर निकल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine और OH आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एंड वी विल गेट RSO2OR डैश, दैट इज़ एल्काइल सल्फोनेट्स। इस रिएक्शन को हम देख सकते हैं। पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है यहाँ पर अल्कोहल से रिएक्ट करता है और HCl बाहर निकल रहा है, एंड वी विल गेट इथाइल पैराटोलुइन सल्फोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम रिएक्शन देखते हैं जिनमें कि C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यानी कि ये वाला CO बॉन्ड जो है वो यहाँ पर टूटता है। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी जो है इस ऑर्डर में है। HI जो है वो अधिक रिएक्टिव है HBr से, और HBr अधिक रिएक्टिव है HCl से। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी देखें तो टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो अधिक रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्कोहल से। इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस जो है वो लुकास टेस्ट के द्वारा भी जाना जा सकता है। लुकास टेस्ट जो है वो हम आगे देखेंगे। ये टेस्ट जो है वो यूज़ में लिया जा सकता है इन तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, लुकास टेस्ट, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन जो है वो SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म के द्वारा हो सकती है, और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा अल्कोहल जो है उसका नेचर क्या है, अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो जब SN1 मैकेनिज्म अगर हम देखें तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्ट करते हैं। SN1 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होते हैं, कार्बोनियम आयन बनते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आयन बनते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनाते हैं, और हम जानते हैं कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन जो है वो अधिक स्टेबल होते हैं, इसलिए टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा इस रिएक्शन को देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो टर्शियरी कार्बोनियम आयन बना है वो हैलाइड आयन से रिएक्ट करके R3CX का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है दूसरी तरह की जो मैकेनिज्म है दैट इज़ SN2 मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो इस मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप में होती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे जो है वो अटैच हो रहा है, और इसी तरह से जो निकलने वाला लिविंग ग्रुप है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये एक स्लो स्टेप है जिसमें कि ट्रांजिशन स्टेट बनी है। और फास्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट इसी स्टेप में फास्ट जो रिएक्शन होती है वो वाटर मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से बाहर निकलता है, और वी विल गेट एल्किल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, अल्कोहल एज वेल एज हैलाइड एनायन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। तो अल्कोहल जो हैं वो दोनों ट्राई एंड पेंटा क्लोराइड
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों से रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन इस तरह से दिखाई गई है। इसमें अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड अल्काइल हैलाइड और H3PO3 बनते हैं। इसी तरह से अल्कोहल PCl5, ये PCl5 है यहाँ पर 3 की जगह। अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करके अल्किल हैलाइड और POCl3 और HCl बनाते हैं। यही रिएक्शन जो है वो PI5 आयोडाइड और ब्रोमाइड के साथ में भी होती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। जो अल्कोहल्स हैं वो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं और सबसे पहले इसमें क्या बनता है, इनिशियली क्लोरोसल्फाइट एस्टर बनते हैं। क्लोरोसल्फाइट एस्टर जो कि बाद में डिकम्पोज होकर के अल्किल हैलाइड बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो अल्कोहल हैं इन्हें जब गर्म किया जाता है एसिड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, H आयन और H यहाँ से और OH यहाँ से, और यहाँ दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड और एल्कीन्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। हम एक रिएक्शन देखते हैं 1-ब्यूटेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसे गर्म किया जाता है तो हमें मिक्सचर मिलता है एल्कीन्स का, 2-ब्यूटीन एंड 1-ब्यूटीन का, जिसमें कि 2-ब्यूटीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और 1-ब्यूटीन जो है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में है। इसी तरह से हम रिएक्शन देखते हैं टर्शरी अल्कोहल की। जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, गर्म किया जाता है इसे, तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन उन अल्कोहल्स के द्वारा दी जाती है जिनमें कि CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे अल्कोहल्स को जब हम गर्म करते हैं, हैलोजन गर्म करते हैं हैलोजन के साथ में और एक्वस अल्कली के साथ में, NaOH के साथ में, देन वी विल गेट हैलोफॉर्म। ये रिएक्शन हम देख सकते हैं। इथेनॉल जो है वो हैलोजन से रिएक्ट करके पहले स्टेप में एसिटाल्डिहाइड दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के साथ में रिएक्ट करती हैं यहाँ पर, और सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन के द्वारा। CCl3 CHO यहाँ पर मिल रहा है, क्लोरल। नेक्स्ट स्टेप में बेस की प्रेजेंस में वी विल गेट क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से रिएक्शन हम देख सकते हैं प्रोपेनॉल की। हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके पहले ऑक्सीडेशन होता है इसका अल्कोहल का और कीटोन्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो हैलोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन पे रिएक्ट करती है, उसे रिप्लेस करके CCl3CO CH3 बनाती हैं, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बना रहा है, क्लोरोफॉर्म बना रहा है और सोडियम एसीटेट बाहर निकलता है। तो ये जो है प्रमुख रिएक्शंस थी अल्कोहल्स की, जो कि अभी हमने देखी। आप लोग इन रिएक्शंस को थोड़ा सा लिख करके देखिए, लिख करके याद करिए। कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें, कई नेम रिएक्शन हैं, जैसे कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है पर क्योंकि नेम रिएक्शन है। इसी तरह से हैलोफॉर्म रिएक्शन है, बाकी इनकी मैकेनिज्म है SN1 और SN2 मैकेनिज्म, जो कि हमने यहाँ पर देखी किस तरह से ये होती है। तो आप लोग इन सब रिएक्शंस को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टर्न पे हम लेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं क्योंकि इन्हें डिस्टिंग्विश करने के काम में आती है। तो तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करिए। थैंक यू।